मेरा बालक है कौन? सच्चिदानंद भगवान। और भगवान याद भी दिलाते हैं कि आपने तपस्या की थी, वरदान मांगा था कि आपके जैसा पुत्र हो, तो मेरे जैसा तो कोई है नहीं, मैं ही हूं, इसलिए मैं तुम्हारा पुत्र बनने आया हूं। तो जिनके घरों में भगवान पुत्र रूप बने वहां तो ज्ञान करा रहे हैं। वो आप लड्डू गोपाल जी को मानो ही नहीं कि प्रभु, तो कौन है लड्डू गोपाल? अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक है वो परात्पर ईश है, वो काल का भी काल है, महासावर्तशाली। अर्जुन को दोस्त भाव से स्वीकार किया है, तो दिखाया विराट की नहीं कि तुम्हारा दोस्त कौन हो। बड़ी गलती हुई, हे कृष्ण हे सखा कह के कहता, प्रभु आप तो तुमादि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्व से परम निधानम वेत्तासि वेद्यम परमम च धाम त्वया ततम विश्वम अनंत रूप। ये हमें ध्यान है। श्री कृष्ण हमारे दोस्त हैं, श्री कृष्ण हमारे प्राण प्रिय पुत्र हैं, श्री कृष्ण हमारे पति हैं, श्री कृष्ण हमारे स्वामी हैं। श्री कृष्ण तो है कौन? श्री कृष्ण ये भी पता होना चाहिए। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड परात्परीश भगवान श्री कृष्ण। उनको हम बाल भाव से पुत्र रूप में भज रहे हैं, उनको हम मित्र रूप में भज रहे हैं। ये भाव है शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव। ये भाव है जिनके द्वारा हम दुलपर है कौन? वो पर ब्रह्म परमात्मा तत्व। तो हमारे भी कोई संशय नहीं रहेगा, सर्व कर्म समर्पण अपने आप होता रहेगा। बात समझ में आ रहा है? अभी कोई संशय इसमें? तो ये तो पता रहता ही है कि मतलब ईश्वर है, सब कुछ है, लेकिन हम उनकी जो सेवा कर रहे हैं, जो तो हमारा भाव वही है कि बैठे हैं गोपाल, इतनी देर हो गई है, अभी हमने सुलाया नहीं। हम नहीं, ये तो भाव की बात आपकी है, लेकिन गोपाल की सेवा के अलावा जो हमारे कर्म होते हैं वो हमको बांध ना पाए, इसलिए हमें गोपाल को समर्पित करने हैं। हर कर्म भगवान यत करो, गीता जी में भगवान करें यत करो, जो कर्म करो वो मेरे को समर्पित करो। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, भगवान जो आदेश करें वो तो हमें पालन करना है। तो हमारे जितने सुबह से लेकर के शयन तक कर्म है वो सब भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को अर्पित करने के लिए। और जब हमारा दृढ़ भाव हो जाएगा कि मेरे भगवान, उठते बैठते चलते फिरते गोपाल जी के सिवा कोई याद नहीं, तो कर्म समर्पण बकाया ही नहीं रह गया। जब स्व समर्पण हो गया तो कर्म समर्पण अपने आप हो गया। अभी स्व का ही समर्पण नहीं है, इसलिए कर्म समर्पण करो, तब स्व का समर्पण हो गया तो ये भी विस्मृत, ये भी प्रश्न ही नहीं रहेगा। जो आपकी स्थिति है वो अभी वहां नहीं है, नहीं प्रश्न नहीं आता है। हम और हमारा लाला दुनिया से मतलब नहीं, रात दिन उसी के दुलार, तो वो स्थिति नहीं है ना। वो स्थिति होती तो प्रश्न ही नहीं आता। जब प्रश्न आया तो उसके अनुसार चलो। लाला से इतना आसक्ति हो जाए, जैसे आप अपने इकलौते अबोध पुत्र से जो खुद अपने शौच लघु शंका इनका कोई ज्ञान नहीं, भूख प्यास उसकी कोई सामर्थ्य नहीं कि वो पानी पी सके, अबोध ऐसे गोपाल जी से प्यार किया। और उस प्यार की जब तन्मयता आ गई तो प्रश्न क्या रह गया? जब हम ही समर्पित हो गए तो हमारे कर्म तो अपने आप समर्पित हो गए। अभी स्व समर्पित नहीं हुआ, इसलिए समस्या है। नहीं तो बस अपने लाडली लाल या अपने गोपाल, उन्हीं में तन्मया स्थिति में प्रश्न कैसा? और जब तक तन्मया स्थिति नहीं तब तक हमें सिद्धांत से चलना होगा, तभी हम प्राप्त कर पाएंगे। आप सबसे प्रार्थना है अपनी तरफ से, देखो मानव जीवन बड़ा कीमती है। शराब पीना, मांस खाना, पराई माता बहनों की तरफ गंदे विचारों से देखना या आचरण करना, ये सर्वनाश की जड़ है। ये सुधार कर लो, नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाने के आचरण करो। 4 दिन है, इसी में कमाई कर लो, भूल मत करो। हमें जाना है यहां से, हम सबको यहां से जाना है। हम कह रहे स्वस्थ शरीर, ऐसे चलते चलते दिल फेल हो जाता है। 1 मिनट में कब हम यहां से चले जाएं और फिर हमको कमाई का अवसर नहीं मिलेगा। ये मानव देह में ही हम कमाई कर सकते हैं, अच्छी या बुरी, मनुष्य जन्म में नवीन कर्म कर सकते हैं। तो हम दूसरों को सुख दें, नाम जप करें। ये मांस खाना, दूसरों को कष्ट दे करके, या शराब पीना, ये आसुरी प्रवृत्ति, या माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देखना, ये सर्वनाश करने वाला है। ये महापाप के अंतर्गत आता है। तो हमारी जहां तक शब्द पहुंचे, प्रार्थना है कि आप अच्छे अच्छे पदार्थ पाओ, अच्छे विचार वाले बनो, स्वस्थ रहो, दूसरों के काम आओ, दूसरों की सेवा में आओ, दूसरों को शोषण करके नष्ट करने वाले मत बनो। ये मानव जीवन बहुत कीमती है, दुर्लभो मानुषो देहो, इसका लाभ ले लो। उठते बैठते चलते फिरते राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, क्या पैसा लगता है? और ये आपको सब कुछ प्रदान कर देगा, लोक परलोक के सारे सुख प्रदान कर देंगे। देखो, अगर किसी को लगता हो क्या राधा 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 कृष्ण कृष्ण जपते रहें जैसे लोगों को, तो क्या हमारे सारे काम बन जाएंगे? हम कह रहे तुम्हें विश्वास नहीं है, सारे काम हो जाएंगे।
भगवान ने सृष्टि रचना के समय किसी का सहयोग नहीं लिया, नहीं, एक संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांड बन गए। और उन भगवान का अगर आप नाम जप करोगे तो अनंत ब्रह्मांडों का कार्य जिनसे चल रहा है वो आपका भी चला रहे, पर आप जान नहीं पा रहे। अहंकार के कारण लगता है मैं कर रहा हूं। वही बल है आप में जो बल है बुद्धि, वो उन्हीं का बल बुद्धि है। इसलिए गलत आचरणों का त्याग करके सब भाई नाम जप करो और सुखी रहो, प्रसन्न रहो, अच्छे आचरण करो। इसके लिए मनुष्य जन्म में ये डिप्रेशन, हाय हाय, ये दुनिया की नारकी दुर्गतियां, ये पाने के लिए मानव जीवन नहीं, ये आनंद के लिए। आनंद सिंधु मध्य तो वासा। अब समस्या हो गई कि आनंद की खोज हम बाहर करने लगे। वो आनंद है अंदर और हम बाहर व्यक्ति वस्तु स्थान में खोज करने लगे, वही पाप करने लगे। आनंद की खोज के लिए हमारा पाप शुरू हो गया, इसमें नहीं, इसमें, इसमें नहीं, इसमें, और पाप बनता है। हमारी वो आनंद है कहां? हृदय में। आप देखो, नाम जप करके देखो, हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाते, अद्भुत आनंद, कुछ नहीं चाह रह जाती, कोई चाह नहीं रह जाती। इसलिए गलत आचरण मत करो, नाम जप करो। भाई हमारे पास आने का तो मतलब यही है, साधु समागम का मतलब क्या है? आपका मंगल होना चाहिए, आपको लाभ मिलना चाहिए, और लाभ मिलेगा नाम जप से, अच्छे आचरण से, जंतुर बंधाने से नहीं, छूछा राख से नहीं। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा, इसी से मंगल होगा। और सब मायाकृत नाटक है, और सब मायाकृत नाटक। हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहा, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर्नामयु केवलम। सत्य सत्य सत्य, भगवान भगवान का नाम, और सब माया नाटक है। खूब नाम जप करो। कितने सुंदर सुंदर पदार्थ है, भगवान को भूख लगा के पाओ, अच्छे से जियो। मनुष्य जीवन जीना तो है, ये अच्छा जीवन है। दूसरे को कष्ट देकर डिप्रेशन में बैठे जल रहे हैं, नाना प्रकार की चिंताएं, शोक, उद्विग्नता, परेशानियां, नहीं, सब परेशानी मिटाने के लिए तो हमें मानव देह मिला है। मानव देह का मतलब है मुस्कुराहट, आनंद, स्वस्थता। पर यह तभी होगी जब धर्म में चलोगे, भगवान का भजन करोगे। जब हनुमान जी को देखा सब लोगों ने, जब सीता जी खोज ले, तो मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, और कीने से रामचंद्र कर काजा। सबको पता चल गया, काम हो गया। क्यों? मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। अब मुख प्रसन्न क्यों नहीं सबके, तन में तेज क्यों नहीं? क्योंकि भगवान का कार्य नहीं कर रहे, भोगों का कार्य कर रहे। रामचंद्र कर कीने से काजा, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। अभी आप देखो, संयम से चलो, भजन करो, पवित्र आहार, तो अभी आपका लुभावना चेहरा भी होने लगेगा। नहीं, डरावना चेहरा लगता है नहीं? जब भोगों में रत्ती, पापाचरण, तो देख के डर लगता है कि पता नहीं भगवान। नहीं तो भगवान का चिंतन करने वाले में भगवान का रूप आने लगता है, गुण आने लगता है, प्रभाव आने। तो हम तो हैं तो सब भगवान के बच्चे नहीं है। तो इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे पापों को क्षमा करें, और आगे से हम ये खान पान सुधारें, कोई गलती ना करें, तो इसी जन्म में भगवान के हम कृपा पात्र बन जाएंगे। यही प्रार्थना करनी चाहिए। अदिति त्रिपाठी जी। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं बिहारी जी को सखा भाव से पूछती हूँ। महाराज जी, मेरे बिहारी जी से कुछ मांगने का मन नहीं करता। मुझे लगता है कि मैं कुछ मांगकर अपने सखा पर दबाव डाल रही हूँ। ये मेरा सखा प्रेम के विपरीत लगता है। परिस्थितिवश यदि कुछ मांगना पड़े तो मांगना उचित रहेगा? देखो, ये भाव का खेल होता है। केवल सखा, ये तो स्थिति है नहीं आपकी कि आप केवल सखा में स्थित हो। आप अपने देह भाव में ही हैं, अपनी इंद्रियों के सुखों को सुख भी मानती हैं, आपकी आवश्यकताएं भी हैं। तो अभी केवल सखा बिहारी जी तो आपके हुए नहीं, वो भी हैं। जैसे सब हमारा देह मन बुद्धि, ऐसे वो भी उनसे है, लेकिन केवल वही मेरे हैं। जैसे मीरा जी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। स्थिति तो यह है नहीं, तो अब मांगने का प्रश्न खड़ा होता है। तो अब हम किसी और से थोड़ी मांगेंगे, हमारा सखा ही है, महालक्ष्मी पति है, अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी। इतना तो बोध होना चाहिए कि है कौन प्रभु ये? अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, अखिल लोक चूड़ामणि, महालक्ष्मी जिनके चरण सहलाती रहती, वे मेरे प्रभु हैं। वही मेरे प्रभु, मेरे सखा हैं। अब समस्या कोई है ही नहीं। पहली बात, हम अपने लिए कुछ मांग सकते नहीं, क्योंकि हमारे प्राणनाथ सखा हैं बिहारी जू। अब बिहारी जू के लिए कुछ मांगना बनता नहीं, क्योंकि वो सर्वज्ञ पहले से व्यवस्था करते। तो यद्यपि मांगना बिल्कुल नहीं बनता ही नहीं मांगना, क्योंकि हम जिसे मांग रहे हो अल्पज्ञ थोड़ी, वो तो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। अब अगर मांगते हैं
तो फिर हम केवल बिहारी जी से मांगते हैं, और पूरी हो या ना पूरी हो, दोनों में हमारे प्यार में कमी नहीं होगी, तब तो भक्ति है। और अगर तो फिर वो भक्ति टिकाऊ नहीं रहेगी, वो श्रद्धा टिकाऊ नहीं रहेगी। आप समझ पा रहे हैं हमारी बात को? किसका प्रश्न है, आप समझ रही? हाँ। स्नेहा गर्ग जी, मुंबई। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके सत्संग सुन के सब सवालों का हल मिल जाता है। मेरा महाराज जी एक फिर भी सवाल है कि श्री जी और आपकी कृपा से राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम का जाप करने का प्रयास कर रही हूँ। महाराज जी, क्या श्री राधा वल्लभ लाल जी में अनन्य भाव की प्राप्ति करने के लिए श्री कृष्ण के दूसरे रूपों से मन हटाना पड़ेगा? जैसे मैं मुंबई में रहती हूँ, राधा गोपीनाथ और राधा रास बिहारी मंदिर जाते हैं, उनके रूप जैसा श्री कृष्ण का ही बहुत से विग्रह स्वयं श्री वृंदावन धाम में भी है। तो क्या अनन्य होने के लिए केवल राधा वल्लभ लाल जी के ही रूप का दर्शन चिंतन करना होगा? मुंबई जहां मैं रहती हूँ, वो जो विग्रह है मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं, वहां के गोपीनाथ जी मुझे नहीं यहीं भेजा है महाराज जी। मेरा गोपीनाथ जी राधा वल्लभ नहीं है क्या? वही है महाराज। हाँ, भाव समझना है कि राधा गोविंद देव जी, राधा दामोदर जी, राधा बांके बिहारी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी या राधा गोपीनाथ जी वही प्रभु हैं। अलग अलग भक्तों की कुंजों में जब गए तो उन्होंने अलग अलग नाम रख दिया, प्रभु वही है। गलबहियां दिए हुए गोपाल भट्ट जी के कुंज में तो राधा रमण जी, स्वामी हरिदास जी के कुंज में तो राधा बांके बिहारी, हरिवंश चंद्र जी की कुंज में तो राधा वल्लभ जी। अलग अलग महापुरुषों ने जो भगवान को दुलार किया तो अपने दुलार से नाम रख दिया, लेकिन है कौन? है तो वही प्रिया प्रीतम है ना। राधा वल्लभ जी तो घोर पापी में भी विराजमान है। ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभात से दृश्यास्ते सर्वान वस्तु तया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरे राधा वल्लभ लाल सब में। फिर वो तो राधा वल्लभ है ही, तो हम जहां भी देखें जय राधा वल्लभ लाल की, जहां प्रिया प्रीतम विराजमान वो राधा ही वल्लभ जी हैं। अच्छा, जो रूप है तो अभी भावना लगाने के लिए है। जो प्रभु का स्वरूप है वो इन सबसे विलक्षण है। जितने भी रूप आप देख रहे हो इन सबसे विलक्षण है। जैसे श्याम, तो श्याम सुंदर की श्यामता त्रिभुवन में किसी से प्रमाणित नहीं की जा सकती। जैसे महापुरुषों ने कहा कि ठाकुर जी के श्री अंग की कांति कैसी, बोले नील मेघ के समान श्यामल कांति। तो क्या हमने नील मेघ को देख लिया तो श्री कृष्ण के श्री अंग को देख लिया क्या? नहीं। बोले लालजू की कैसे अंग कांति, तो बोले केकी कंठाभ नीलम, मोर के गले की जैसी नीलिमा। तो हमने देख लिया क्या? मोर के गले की नीलिमा देख ली। तो श्याम वो ऐसे है कि ये प्रकृति, जिनके उदाहरण दिए जा रहे हैं, ये प्रकृति और वो परमात्मा, ये प्रकृति मायामय और वो सच्चिदानंदमय। सच्चिदानंदमय देह का जो सच्चिदानंदमय श्याम रंग है वो प्रकृति से कैसे जोड़ा जा सकता है? इतने सुंदर प्रभु हैं कि आज तक कोई स्याही ही नहीं बनी जो श्याम की श्यामता को, और आज तक कोई गोरा रंग नहीं बना जो लाडली जू के गोरेपन को उतार सके। क्योंकि कागज प्राकृतिक, स्याही प्राकृतिक, बनाने वाला और उसकी बुद्धि प्राकृतिक, और प्रभु चिदानंदमय। तो कैसे चिदानंद को कैसे उतारा जा सकता है? पर हम भावना करते हैं, मानी संख्या से सवाल हल करते हैं। माना ये राधा श्याम सुंदर, माना ये मेरे प्रीतम। अब जब उनका ध्यान करते, भजन करते, तो करते करते उसी में वो प्रकाशित हो जाते हैं। तो हम राधा वल्लभ जी को बहुत सीमित रूप वाला मत समझें। हर रूप उन्हीं के है। हमारा अगर प्यार बढ़ रहा है किसी रूप में तो हम राधा वल्लभ जी उनको मानकर ध्यान करते, पहुंच तो वहीं जाएंगे जहां पहुंचेंगे। वो रूप जब कोई देखता है तो फिर नेत्र फिर बाहर और कुछ देख ही नहीं पाते। पी मूर्ति नयनन बसे ते रस रहाय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय। अभी जैसे बने तैसे संसार का चिंतन छोड़ो और प्रभु का करो। और जब प्रभु का चिंतन अखंड होने लगेगा और वो जब रूप आएगा प्रभु का, तो फिर सब बंद हो जाता है। फिर वो कठपुतली की तरह जैसे प्रभु चलाते वैसे चलता है, वो अलग बात है। तो हमारी बात समझ रहे हो ना? हाँ। तन्नू जी, कनाडा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, मैं कनाडा में लॉन्ग टर्म केयर मतलब अति वृद्ध लोगों की सेवा में नर्सिंग स्टाफ के रूप में कार्यरत हूँ। वहाँ इच्छा मृत्यु को सरकारी स्वीकृति दी जाती है ताकि जो लोग अत्यधिक वृद्ध व रोगग्रस्त हो उन्हें उनकी पीड़ा से मुक्ति मिल जाए। महाराज जी, एक इंजेक्शन के द्वारा इस क्रिया को हमारे भारत में इसका, हमारे धर्म शास्त्रों में उसे आत्मा कहते हैं। जब तक जीवन है बिना किसी छेड़छाड़ के उसे भोगो जो दुख सुख आ रहा है,
और काल के द्वारा इस जो विधान किया गया उसके द्वारा शरीर छोड़ो। काल का विधान, मान लो एक्सीडेंट हो जाए, ये काल का विधान है। जल में पैर फिसल गया, ये काल का विधान है। दिल फेल हो गया, रोग या आयु पूरी के जैसे काल के विधान के अनुसार, या ऐसा पाया गया है परमहंस दिव्य महापुरुषों में, वो अपने पर वो भी काल तक अपने शरीर को पूरा करते हो, फिर अपने जब काल की प्रेरणा देखी तो शरीर को ध्यानस्थ होकर छोड़ दिया। ऐसा ये हमारे भारतीय संविधान में तो है नहीं और शास्त्रीय संविधान में नहीं। भारतीय संविधान में तो नहीं ना, नहीं, हजारों रोज मरने के लिए तैयार हो जाएगी, झंझट करता हूं। तो ऐसा नहीं है, परेशानी भोगो, नहीं तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। वो परेशानी तो तुम्हारी बची और ये शरीर नष्ट कर दिया। सरकारी विधान से भी खिलाफ है, भागवतिक विधान से भी खिलाफ है। हमारे यहाँ तो ऐसा संविधान है कि अगर आप शरीर छोड़ने की बात सोच रहे हो और आप पकड़े गए तो फिर आपको दंड मिलेगा। नहीं मिलेगा? बोले शरीर छोड़ना चाहता था, मतलब सुसाइड करना चाहता था, तो उसके ऊपर लागू हो जाएगा ना सजा। हाँ, तो हमारे ना शास्त्र सम्मत ये बात है और ना हमारे कानून सम्मत है। किसका प्रश्न? महाराज जी, इनका कहना है कि अभी जैसे बाहर रहते हैं तो वहाँ इनकी उपस्थिति, हम ये नहीं कहेंगे तुम इंजेक्शन लगा के मार दो। नहीं, महाराज जी कहते हैं कि वहां रहते तो अभी इस पाप उसकी नहीं, हम इसके विषय में नहीं बोल सकते, क्योंकि ये हमारे शास्त्र से विरुद्ध बात है। नहीं, अगर कोई कष्ट भोग रहा है, मान लो सड़ रहा है, तो सड़ने में उसको हम औषधि देंगे, उसकी पीड़ा ना पहुंचे ये बात करेंगे, लेकिन वो भोग ले इस शरीर से। अगर हम शरीर छुड़वा दिया तो दूसरा नए शरीर में वो सब भोग आएगा। अभी पुराने शरीर में भोग ले और पवित्र होकर शरीर छोड़कर गया, तो अब जो नया शरीर मिलेगा वो तो अच्छा मिलेगा ना, नहीं तो पुराना स्टॉक नए वाले को बर्बाद कर देगा। अब अज्ञानी जो समझते नहीं, बोले दे दो इंजेक्शन, जीवन मुक्त हो गया। जीवन मुक्त तो नहीं हुआ, वो तो कूड़ा करकट लेकर और अगले जन्म को बर्बाद कर दिया और आप बने उसके हत्यारे। हमारी भाषा में, हमारे संविधान में आप उसके हत्यारे बने, आप उसकी हत्या करने वाले बने। तो अब देख लो, जैसे हमें वहां खड़े रहना पड़ता है डॉक्टर के साथ। देखो, अनुमोदन, कर्ता, प्रेरक, तीनों को बराबर पुरस्कार या दंड मिलता है। अच्छा काम, जैसे अब कोई वृंदावन के प्रेमी हैं, यार क्या बैठे रहते हो यार, कभी जाओ वृंदावन, एक परिक्रमा करके आओ, दर्शन करके आओ। ये हुआ प्रेरणा और वो चला। तीसरे ने पूछा कहां जा रहे हो? बोले वृंदावन। अरे बोले कितने बड़े भाग्य की बात यार, तुम वृंदावन जाओ, जाओ भाई, तुम आनंद लो। अब तीनों को बराबर फल मिलेगा, प्रेरक को और कर्ता को जो वृंदावन आ रहा है, और जिसने धन्यवाद दिया, अनुमोदन किया, वो भी। तो आप खड़ी हैं, इंजेक्शन लगाया जा रहा है, वो मर रहा है, तो आप भी उसमें सम्मिलित हैं, ना कि आप विरोधी हैं। आप सहमति से भले नहीं लगा रहे, लेकिन आप वहां खड़े हैं और आपकी सहमति है। अनुमोदन माना जाएगा ना, आपका खड़े होने का मतलब अनुमोदन माना जाएगा ना, उस क्रिया का अनुमोदन हो रहा है ना। तो अनुमोदन, प्रेरक और कर्ता, तीन को समान फल मिलता है, चाहे वो पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो। अब इस बात को आप समझिए। पर जी अभी जो ऐसा आगे से नहीं करेंगे, ऐसा अंदर भाव दृढ़ हो, तो जो पीछे पाप कर्म हो गए, ऐसा जो उपस्थिति हो गई, अभी भगवान की शरण में हृदय से जाओ, खूब नाम जप करो, वो क्षमा कर दे तो है। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। वो भगवान ही केवल कर सकते हैं, नहीं तो ये महत अपराधों के अंतर्गत आता है। अपने यहाँ से महत अपराध के अंतर बड़े पापों में आता है, किसी की हत्या करना हो बड़े पापों में। आपकी कृपा से कभी ऐसा बना नहीं कि मुझे खड़ा होना पड़ा। ये प्रश्न मेरे साथ जितनी भी भारतीय स्टाफ नर्सेस काम करती हैं, वो आ नहीं सकती थी, उन सबका था। हाँ, नहीं तो उनके पास ये प्रश्न जाएगा तो उत्तर भी उसका है कि भगवान की ही शरण में पर अपराध माना जाएगा अपने यहाँ से। और सावधान रहें, धन कमाने के लिए विदेश जाने का मतलब ये नहीं कि हम पापाचरण कर लें। हमारी कुछ धार्मिक प्रवृत्तियां अलग हैं, तो भाई अपने भी धर्म की, अपने देश की कुछ मर्यादा है ना। अगर वो तुम्हें नहीं याद है तो फिर प्रश्न नहीं बनता, और अगर याद है तो हम कौन है, कहाँ के हैं, हमारा धर्म क्या, ये तो याद रहना चाहिए। तो हमारा कानून ना भारतीय पास करता है और ना हमारा शास्त्रीय संविधान पास करता है। तो और भी नौकरियां हैं